Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about optics. ये हमारे ऑप्टिक्स का थर्ड लेसन है. इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ये एक कंटिन्यूएशन है. तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3. प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स. ओके, तो इस लेसन में हम देखेंगे जो इमेज, मेनली हम फोकस करेंगे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है. जो स्पेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप में होता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से इमेज का क्या रिलेशन होता है, वो सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है फोकस. ओके, तो पहले हम देखते हैं फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर. तो कनकेव, ये देखिए, ये जो है ये कनकेव मिरर का फोकस है. तो प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे जो लाइट के रेज होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर वो मीट करेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पे मीट किए हुए हैं. मतलब द लाइट रेज एक्चुअली मर्ज और अपीयर्स टू मर्ज. तो उसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए, ये इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज, और ये है हमारा कॉन्केव मिरर. कोई भी मिरर अगर इनवर्ड कर्व्ड है तो उसे बोला जाता है कनकेव मिरर, अगर आउटवर्ड कर्व्ड है तो उसे बोला जाता है कन्वेक्स मिरर. तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर, क्योंकि ये जो मिरर है ये इनवर्ड बेंड है, लाइक ए बॉल. तो ये इनवर्ड बेंड है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रेज आ रहे हैं आफ्टर, और ये है इंसिडेंट रेज, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये है रिफ्लेक्टेड रेज. तो देखिए सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये जो लाइन है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, ये जो फोकस है, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस. और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर कैपिटल F. ये जो पैरेलल रेज होते हैं, पैरेलल रेज तभी पैरेलल होते हैं अगर जो ऑब्जेक्ट है वो है अगर इन्फिनिटी में होगा. मतलब कोई भी लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो पैरेलल, वो इंसिडेंट होगा पैरेलली. जो सन के रेज होते हैं वो पैरेलल होते हैं, क्योंकि जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है. जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर्स है. सन के रेज डाइवर्जेंटली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से जब वो अर्थ तक पहुंचते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि वो 15 करोड़ किलोमीटर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है. यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलल रेज कैसे कन्वर्ज होते हैं इन ए कॉन्केव मिरर. देखिए, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जितने भी रेज हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस. तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये हमारा कन्वर्जिंग पॉइंट है, और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज भी यहाँ पे ही फॉर्म होता है. तो अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है
कि वो किसी इन्फिनिटी सोर्स से मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करके वो आ रहा है। तो अभी देखिए जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो मिरर के फ्रंट में होता है, मिरर के सामने लोकेटेड। ये देखिए ये है मिरर, तो इसके सामने है। ओके, ये जो है मिरर का बैक पार्ट है, ये है मिरर का फ्रंट पार्ट। ओके, तो मिरर के फ्रंट में रहता है। अभी हम देखेंगे द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिरर का फ्रंट है, ये मिरर का बैक है। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आउटवर्ड बेंड होता है, इस टाइप का रहता है, लाइक ए कैप टाइप, इस टाइप का। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो देखिए लाइट रेज आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं। तो देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मतलब डाइवर्ज हो जाएंगे। प्रीवियस वाला देख लेते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे लाइट रेज एक ही पॉइंट में मर्ज हो रहे हैं, मतलब जो लाइट रेज हैं वो करीब आ रहे हैं। तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कन्वर्जेंट मिरर, जिस मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो नियरर हो जाते हैं, मतलब पास आ जाते हैं और एक ही पॉइंट पे मर्ज हो जाते हैं। उस मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होते हैं, मतलब इस टाइप का कन्वर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा वाला मिरर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेज ऐसे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के जो मिरर होते हैं इनको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो है डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे देखिए हम ओनली रिफ्लेक्टेड रेस को देख सकते हैं, हमारे आँखों में रिफ्लेक्टेड रेस फॉल होता है, हम इंसिडेंट रेस को देख नहीं सकते। तो अगर हमारा जो आई है वो यहाँ पे होगा तो वो ये सारे रेज को देखेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ये सारे रेज को देखेगा। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये सारे रेज मिरर के पीछे से, ये मिरर का फ्रंट है और ये मिरर का बैक है, ये मिरर का बैक साइड है। तो मिरर के बैक साइड से किसी एक पॉइंट से ये सारे रेज एमर्ज होके आ रहे हैं, हमें लगेगा कि जो सारे रेज हैं वो मिरर के किसी ना किसी पीछे से किसी ना किसी पॉइंट से वो एमर्ज होके आ रहे हैं। इसलिए ये जो है ये रियल फोकस नहीं है, ये सिर्फ हमें लगता है कि है, लेकिन ये रियल फोकस नहीं है और ये मिरर के बैक साइड में है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल पॉइंट होता है वो मिरर के पीछे होता है और ये एक वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि सिर्फ हमारे आँखों को सिर्फ लगता है कि वहाँ पे फोकस है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जो लाइट रेस होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये जो रेज हैं वो है डाइवर्जेंट रेज, ये पैरेलल रेज है इंसिडेंट रेज। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो हमें ये लगता है कि वो मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रेज, देन रिफ्लेक्टेड रेज, और हमें लगेगा कि वो पीछे जहाँ पे F लिखा हुआ है वहाँ से वो आ रहे हैं। तो ये है कन्वेक्स मिरर का फोकस। ओके, तो अभी हम देखते हैं अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉनकेव मिरर जो कि इनवर्ड कर्व्ड है। तो
ये है, देखिए ये उसका साइड व्यू है, इनवर्ड कर्व्ड है, जो शेडेड साइड है ये है उसका बैक साइड, और जो ब्लैक में शेड किया हुआ है पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके कुछ पोजीशंस देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बिटवीन पोल एंड फोकस। लेफ्ट साइड में देखिए, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होगा तो किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है? एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड द मिरर। ये जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे होता है, और ये इमेज जो होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज क्या क्या हो गया? वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा, लोकेशन। चलिए बताइए, लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा? ये होगा बिहाइंड द मिरर। ओके, अभी हम नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे। विच इज एट द फोकस। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली फोकस में ही होगा तो वो किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा? देखिए, हाईली एनलार्ज, उसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। देन रियल, इन्वर्टेड, और चलिए बताइए इसका पोजीशन क्या होगा? लोकेशन ऑफ द इमेज इनफाइनाइटली, वो बहुत दूर फॉर्म होगा, एट इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एनलार्ज इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो सेम साइज होता है, रियल, इन्वर्टेड, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो रियल इन्वर्टेड रहेगा, लेकिन साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। और अगर हम इमेज का पोजीशन देखेंगे तो वो C और F के बीच में आता है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अगर लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो वो फोकस में ही मर्ज होते हैं, और जो इमेज होता है वो फोकस में फॉर्म होता है, और उसका जो साइज होता है पॉइंट साइज, एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल, इन्वर्टेड। अभी ये पूरा जो है एक बार देख लीजिए, ये सारे पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट के, देन साइज, एंड ये है नेचर ऑफ द इमेज। देखिए सारे जो हैं रियल, इन्वर्टेड हैं। जितने भी पोजीशंस हैं कनकेव मिरर के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है जिसमें कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, वो है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इन्फिनिटी वाला भी क्लियर हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। तो सारे हो गए रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक ही है जो वर्चुअल है, आपको बस वही याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो जो पोजीशन होता है वो होता है पोल एंड फोकस में, और बाकी सारे हो गए रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हम देखेंगे द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आउटवर्ड बेंड होता है। तो हम दो केसेस देखेंगे, एक देखेंगे एट फाइनाइट डिस्टेंस और एक देखेंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर का बहुत इजी रहता है,
फाइनाइट डिस्टेंस में देखिए जो इमेज का साइज होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड होगा, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, तो डिमिनिश्ड रहेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो अगर ऑब्जेक्ट फाइन, हाँ तो आपको बस इतना याद रखना है, सिंपल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और जो इमेज होगा वो हमेशा मिरर के पीछे ही फॉर्म होगा। अगर फाइनाइट डिस्टेंस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे ही फॉर्म होता है इन ए कॉन्वेक्स मिरर। तो बस 3 चीजें याद रख लीजिए, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि जो इमेज है वो फोकस में फॉर्म होता है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, लेकिन जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस 3 चीज़ें याद रखना है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और जो इमेज होगा वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा, जो इमेज का पोजीशन है वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर होगा। ये देखिए, ये हो गए इंसिडेंट रेज जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं। ये डाइवर्ज होते हैं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक डाइवर्जेंट मिरर है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो मिरर के किसी पॉइंट से आ रहे हैं और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में वो फोकस में ही फॉर्म होते हैं। जो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो फोकस में फॉर्म होगा। अभी हम देखेंगे अबाउट द फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस में है तो उसके जो लाइट रेज होंगे वो भी डाइवर्जेंट होंगे, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जेंट मिरर है और उसका जो इमेज होगा वो मिरर के पीछे फॉर्म होगा। हो सकता है वो फोकस में फॉर्म हो सकता है वो फोकस में फॉर्म ना भी हो, लेकिन जो क्योंकि ये डाइवर्जेंट मिरर है तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा और वो मिरर के पीछे फॉर्म होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। Thank you so much for watching this, and if you have any doubt regarding this topic then write in the comment section. Stay connected with Royal Classes. Thank you.